हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे ही होंगे। तो तैयार हो जाइए, हम स्टार्ट करने वाले हैं लेसन 4, हार्ड टू बिलीव, विश्वास नहीं होता। इस लेसन में हम जानेंगे कि ऐसे ऐसे चमत्कारिक कॉन्टेस्ट होने वाले हैं जिसे देख करके हमें विश्वास नहीं होता। शेयर सम अमेजिंग फैक्ट्स विद योर क्लासमेट्स। और यहाँ जो कॉन्टेस्ट होंगे उसे इन अमेजिंग फैक्ट्स, जो चमत्कारिक बातें हैं, उनको आप अपने कक्षा के मित्रों के साथ चर्चा करें और उनके साथ शेयर करें। कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जो है आप अपने से लेकर आएं और अपने क्लासमेट्स के साथ उसे शेयर करें। One morning when Mummy was opening a new packet of detergent powder to wash Monty's dirty uniform, एक सुबह की बात है जब मोंटी की मम्मी मोंटी के मैले यूनिफॉर्म को धोने के लिए डिटर्जेंट पाउडर का एक नया पैकेट ओपन कर रही थी, तभी अ स्मॉल बुकलेट पिप्ड आउट ऑफ इट। एक छोटा सा बुकलेट जिसमें बहुत सारे चीज़ें लिखी हुई होती हैं, एक पतला सा पुस्तक जैसा मान सकते हैं, वो उसके अंदर से निकलता है एज अ गिफ्ट के रूप में निकलता है। मम्मी हैंडेड इट टू मोंटी। मम्मी उसे हाथ में पकड़ लेती है और मोंटी के लिए दे देती है, मोंटी को दे देती है। मोंटी वॉज वेरी हैप्पी टू सी इट। इसको देख करके मोंटी बहुत ही खुश हो जाता है। देयर वॉज अ पजल विच शी हैड टू सॉल्व। यहाँ यानी उस बुकलेट में एक पजल था जिसे उसे सुलझाना था। द कंपनी प्रॉमिस्ड अ मिस्टरी गिफ्ट फॉर चिल्ड्रन हु वुड विन द कॉन्टेस्ट। और उसमें लिखा हुआ था कि कंपनी प्रॉमिस कर रही है कि जो भी उस कॉन्टेस्ट को जीत जाता है या जीत जाएगा, उन्हें गिफ्ट मिलेगा। बच्चों के लिए ये एक रहस्यमय गिफ्ट है जो मिलेगा उनको। बाय इवनिंग मोंटी हैड सर्च्ड द आंसर्स फॉर ऑल द क्वेश्चंस। शाम के समय की बात है। शाम के समय मोंटी उस पजल के, उस बुकलेट के सभी आंसर्स को ढूंढना शुरू कर देता है। एंड द पजल वाज वर्कड आउट क्वाइट फास्ट। और इस प्रकार से जो पजल है, यानी जो कॉन्टेस्ट में जो प्रश्न दिया गया था, उसके पीछे बहुत ही तेजी के साथ वह कार्य कर रहा था। Monty asked her daddy to send it to the company's address, and it was sent. Monty अपने पापा से, अपने डैडी से पूछती है। यहाँ मोंटी एक लड़की है और वो अपने डैडी से पूछती हैं भेजने के लिए एड्रेस, जो कंपनी है
जिसने कॉन्टेस्ट आयोजित किया था, उस कॉन्टेस्ट के जो कंपनी का एड्रेस है वो एड्रेस अपने डैडी से पूछती हैं और फिर उसके बाद सारे सवालों का जो जवाब है उसे उस कंपनी के एड्रेस में मोंटी भेज देती हैं। 15 days later, 15 दिनों के बाद मोंटी रिसीव्ड हर मिस्ट्री गिफ्ट। मोंटी को एक बहुत ही मिस्ट्री गिफ्ट मिलता है, बहुत ही अनोखा गिफ्ट मिलता है। अ ब्यूटीफुल लिटिल बुक, और वो गिफ्ट था एक बहुत ही सुंदर छोटा सा बुक था, पुस्तक था। इट वॉज फुल ऑफ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड पिक्चर्स। वह बुक बहुत से ऐसे मनोरंजक तथ्यों से और चित्रों से भरा हुआ था कि उसे देख करके मोंटी वाज एक्साइटेड। मोंटी बहुत ही एक्साइट हो गया था। That weekend, Monty's headmistress announced a competition on amazing facts। और सप्ताह के अंत में यानी शनिवार का दिन की बात है, मोंटी के स्कूल में उनके जो हेडमिस्ट्रेस हैं, प्राध्यापिका जो उनको पढ़ाती हैं, वो ये बताती हैं, अनाउंस करती हैं कि अमेजिंग फैक्ट्स का कंपटीशन होगा। ऐसा करके उनके प्राध्यापिका बताती हैं। ईच क्लास हैड टू मेक अ प्रेजेंटेशन। और इस अमेजिंग फैक्ट के कॉन्टेस्ट में हर क्लास, स्कूल के सभी क्लास के बच्चे अपना प्रेजेंटेशन बनाएंगे, ऐसा वो कहती हैं। द बेस्ट 3 selections were then put on the school display board। और जो तीन लोगों का जो सिलेक्शन है, जो बेस्ट 3 सिलेक्शन होंगे, उनको स्कूल के डिस्प्ले बोर्ड में उनके अमेजिंग फैक्ट्स को रखा जाएगा, ऐसा वो कह रही हैं। और ये जो सिलेक्शन है हुआ भी था, जिसमें मोंटीज सिलेक्शन वाज आल्सो देयर, जिसमें मोंटी का सिलेक्शन भी यहाँ हुआ था। अब जो फर्स्ट कंटेस्टेंट है वो इस प्रकार से है। विंग्ड विक्टोरीज, कंटेस्टेंट नंबर 1, विंग्ड विक्टोरीज यानी पंखों वाले जीव, उनकी जीत होती है, वो संघर्ष करते हैं। A stolen parrot was brought to the court as a witness in New Delhi। नई दिल्ली के कोर्ट में एक तोता लाया गया था जो चोरी का था। एक चुराया हुआ तोता था जिसे कोर्ट में, न्यायालय में लाया गया था। It could identify its real owner by repeating the names of her children। और ये तोता कोई मामूली तोता नहीं था, ये तोता अपने मालिक का नाम ले सकता था और उनके बच्चों के नाम को बार बार रिपीट कर सकता था, और इस प्रकार से वो आइडेंटिफाई कर सकता था कि वह तोता कहाँ से है और किनका तोता है। तो ये बोलने वाला तोता है एक प्रकार से। इन 1936
1936 की बात है। A hen was trapped in a crate when a violent storm destroyed the town of Gainesville, जॉर्जिया। जॉर्जिया के गैनेसविले शहर में एक बहुत ही हिंसक चक्रवात आया था जिसमें सभी तहस नहस हो गए थे और वहाँ पर एक क्रेट में एक मुर्गी को पकड़ा गया था। "47 days later", 47 दिनों के बाद, "it was rescued and it had survived by eating its own eggs", ये मुर्गी बिना कुछ खाए 47 दिनों तक थी। तो सोच सकते हैं क्या खाई होगी। तो पता चला कि यह मुर्गी स्वयं के एग्स यानी अंडों को भोजन के रूप में खा करके 47 दिनों तक जीवित थी, जो उस चक्रवात में स्टॉर्म में फंसी हुई थी। तो उसे रेस्क्यू करके निकाला गया था। कंटेस्टेंट नंबर 2, मिरेकल मैन। फ्रांसिस्को लैंटिनी ऑफ सिसिली, इटली, was a master musician। इटली एक देश है जिसके सिसिली नामक शहर में फ्रांसिस्को लैंटिनी नाम का एक व्यक्ति था जो एक बहुत ही बड़ा म्यूजिशियन था, यानी म्यूजिक बजाने वाला। He lived in the 1930s। 1930 में वह रहा करता था। He was a famous soccer player। वह बहुत ही प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी था। He had 3 legs and that was a great advantage for him as a player। एक फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में वह एक महान खिलाड़ी बन गया था। उनके पास 3 पैर थे, 3 लेग्स थे और 3 पैर होने के वजह से वो बहुत ही प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हो गया था। लिव थाओ लिन ऑफ गुनुंग रपट, मलेशिया। मलेशिया देश के रपट शहर में और उनके गुनुंग इलाके का एक लिव थाओ लिन नामक व्यक्ति है। वह कैन लिफ्ट मोर देन 60 pounds ऑफ वेट अटैच्ड टू अ मेटल प्लेट अगेंस्ट हिज चेस्ट और स्टमक। वह लिव थाओ लिन नाम का व्यक्ति अपने छाती और पेट के जरिए धातु का एक प्लेट लगा करके 60 पाउंड से भी अधिक का वजन उसके ऊपर रख सकता था। लीन is 71 years old and is called the Magnet Man। लिव थाओ लिन 71 वर्ष का हो चुका था और अभी 71 वर्ष हो चुके हैं उनको मैग्नेट चुंबकीय व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। Nuts, bolts and tools can be seen dangling from his bare chest। अपने खुले छाती से नट बोल्ट्स और अन्य जो धातु के सामान हैं उसे झुला सकता है, उनके शरीर पर झूलता देखा जा सकता है। In 2001 he pulled a car hooked to a chain attached to a plate stuck to his chest। वह
2001 में एक कार को अपने सीने से चिपका करके उसे खींचा था। All the three sons of Lin and his two grandchildren also have the magnetic ability. लीन के तीनों पुत्र और उनके 2 पोते, उनमें भी यह चुंबकीय शक्ति यानी धातुओं को चिपका करके रखने की शक्ति है। कंटेस्टेंट नंबर 3, द मडी सीन यानी कीचड़ युक्त दृश्य। स्कॉट्सडेल एरिजोना organizes the Mighty Mud Mania Festival every year. स्कॉट्सडेल एरिजोना देश के स्कॉट्सडेल शहर में प्रतिवर्ष माइटी मड मैनिया यानी कीचड़ युक्त एक दूसरे पर कीचड़ फेंकने वाला जो त्यौहार है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। पीपल स्लिंग मड ऑन ईच अदर। इस त्यौहार में लोग एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते हैं, कीचड़ फेंकते हैं। इन द मंथ ऑफ जुलाई किड्स ऑफ ऑल एजेस स्लिप एंड स्लाइड ओवर मड फील्ड टनल। इस महीने यानी जुलाई के महीने में बच्चे, सभी उम्र के बच्चे इस कीचड़ में फिसलते हैं, उस पर चढ़ते हैं, गिरते हैं और सुरंगों में जिसमें कीचड़ भरा हुआ होता है ऐसे सुरंगों के ऊपर अंदर बाहर होते रहते हैं। More than 240,000 pounds of mud is prepared for this event. 2,40,000 पाउंड के कीचड़ों को वहाँ प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है इस त्यौहार के लिए, इस इवेंट के लिए। एलिफेंट इन म्यांमार आर वेरी क्लेवर। म्यांमार में हाथियाँ बहुत ही चालाक है। दे स्टफ द बेल्स हैंगिंग अराउंड देयर नेक्स विद मड। वे अपने गले में लगे घंटी में कीचड़ डालकर उसे बजने से रोक देते हैं। उनके गले में जो घंटियां लगी हुई होती हैं उनमें कीचड़ डाल देते हैं। They do this so that bells won't ring. वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि घंटी ना बजे। They can then quickly steal bananas from farms at night. उसके बाद जब घंटी नहीं बजती है, आवाज़ नहीं आती है, तो आसानी से केले के बगीचे में जाकर के केला चुरा करके खा लेता है। Now judge for yourself the best of these three is. अब आप स्वयं में इस बात की कल्पना करिए, इस बात का जज करिए, न्याय करिए, निर्णय करिए कि इन तीनों कंटेस्टेंट में सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा कौन सा कंटेस्टेंट लगा।